हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 पढ़ेंगे। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप राइट्स को रेगुलेट करने का। Nothing in the foregoing provisions of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। क्या कहता है ये आर्टिकल कि जो भी foregoing provisions हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 तक के जो provisions हैं वो पार्लियामेंट को डेरोगेट नहीं करेंगे कोई भी प्रोविजन बनाने से with respect to acquisition and termination of citizenship। सिटीजनशिप एक्वायर करने या सिटीजनशिप को टर्मिनेट करने के मैटर में लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 11 के अंदर, ताकि वो सिटीजनशिप राइट्स को रेगुलेट कर सके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जो सिटीजनशिप से डील करता है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ये उस टाइम कि सिटीजनशिप की बात करता है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा और कौन नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 तक। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद आज के टाइम में अब कौन सिटीजन है कौन नहीं है, इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसके बारे में लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अब पार्लियामेंट ये रेगुलेट करती है लॉ के द्वारा कि कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है या फिर कैसे उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इसी के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसी के अंदर इसी के द्वारा अब पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप राइट्स को रेगुलेट करती है। इसी एक्ट में बताया गया है कि किसी तरह कोई नॉन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है या फिर कोई इंडियन सिटीजन किस तरह से इंडियन सिटीजन को टर्मिनेट कर सकता है, उसे छोड़ सकता है और किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। सो दिस इज एन एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप राइट्स। सो आर्टिकल 11 बेसिकली पार्लियामेंट को सिटीजनशिप राइट्स को रेगुलेट करने, उनके लिए लॉ बनाने की पावर देता है। इसी आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो सिटीजनशिप के लिए लॉ बने। तो बस यही है आर्टिकल 11। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।